topic that I brought for you today is past perfect continuous tense. ये नाम सुन के बहुत से लोग घबरा गए होंगे और सोच रहे होंगे कि इसका नाम इतना बड़ा है तो इसे समझना भी बहुत मुश्किल होगा और इसे इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी मुश्किल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत ही आसान टेंस है, ठीक है। और समझ लें कि जो आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझा था तो ये उसी तरह का टेंस है, ठीक है। और इसमें फ़र्क क्या है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा था कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे, ऐसे कामों को बता रहे थे जो कि माजी में हो रहे थे। जैसे कि कल इस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी और आप यकीनन कल इस वक्त अपने किचन में कुकिंग कर रही होंगी और 2 दिन पहले बच्चे जो है मैदान में खेल रहे थे वगैरह वगैरह। और अगर इसी टेंस के अंदर हम अगर टाइम रेफरेंस डाल दें, कल मैं 5 घंटे से पढ़ा रही थी, या आप कल जो है वो सुबह से कुकिंग कर रही थी, या बच्चे जो थे वो कई घंटों से खेल रहे थे, तो फिर वो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन्हें ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हैं, इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं और मज़ीद समझ लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये। पहला सेंटेंस है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहा था, वो सुबह से ही शिकायत कर रहे थे, अलीज़ा सारा दिन गाने सुन रही थी। तो यहाँ पे मैंने एनसर्कल कर दिया है टेंस के रहा था, रहे थे या रही थी जो है ये हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और टाइम रेफरेंस आप देख लीजिए कि यहाँ पिछले कई सालों, ये टाइम रेफरेंस हो गया कि काम कब से हो रहा था, पिछले कई सालों से हो रहा था। और वो सुबह से ही शिकायत कर रहे थे, तो कब से शिकायत कर रहे थे, सुबह से ही। तो ये आपके पास टाइम रेफरेंस यहाँ आ गया। अलीज़ा सारा दिन गाने सुन रही थी, ठीक है। तो सारा दिन जो है हमारे पास यहाँ पे ये टाइम रेफरेंस आ गया है, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस तरह के जुमलों को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर है वो आपको समझा देते हैं। तो देखते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है जी। तो मैंने बोर्ड के ऊपर स्ट्रक्चर लिख दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। चलिए इसे स्टडी कर लेते हैं। मेरे पास जो पहला सेंटेंस था जो हमने भी डिस्कस किए थे 3 सेंटेंस, वो था मैं पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। इसे हमने ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इंग्लिश में और उसके बाद हमें हैड बीन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हैड बीन जो है वो हम सारे तरह के सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो या कोई प्लूरल नाउन हो, सबके साथ हैड लगाया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा बीन और फिर हमारे पास है वर्ब विद आईएनजी, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है या कह लें आपके जो बेस फॉर्म है या जो रूट फॉर्म है वर्ब की, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। देखिए हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो टाइम रेफरेंस है वो लिख दिया जाएगा। टाइम रेफरेंस के लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब जो बोर्ड पे सेंटेंस उर्दू में लिखा है हम उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। काम कर रहा था, कौन काम कर रहा था, मैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा आई, ठीक है। फिर हमने कहा आपको कि हैड बीन यूज़ करना है, सो आई हैड बीन। आई हैड बीन वॉट, मैं क्या कर रहा था, काम कर रहा था। काम की जो इंग्लिश है वो है वर्क। सो हमारे पास वर्ब हमने लिख दिया बेस फॉर्म उसकी और उसमें हमें आईएनजी लगा देना है, वर्किंग। आई हैड बीन वर्किंग। और उसके बाद हमें टाइम रेफरेंस लगाना है। देखिए जो हमें यहाँ टाइम दिया हुआ वो है पिछले कई सालों से, ठीक है। पिछले कई सालों से हमें इनिशियल टाइम नहीं बता रहा है कि काम कब शुरू हुआ, वो नहीं बताया जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि उस काम को शुरू होकर अब तक कितना टाइम हो गया है, यानी ड्यूरेशन या दौरानिया दिया गया है। तो देखिए पिछले कई सालों से, चूँकि ये एक दौरानिया है, चूँकि ये ड्यूरेशन है, तो हम इसके लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें इनिशियल टाइम दिया होता तो फिर हम सिंस इस्तेमाल करते। सो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर। आई हैड बीन वर्किंग फॉर, पिछले कई सालों से, फॉर द लास्ट, कई सालों से, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। आई हैड बीन वर्किंग फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। सो ये इजीली हमने उर्दू में दिए गए जुमले को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट कर लिया है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि मैं पिछले कई सालों से काम नहीं कर रहा था, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और अगर आप हैड को शुरू में लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो हो जाएगा हैड आई बीन वर्किंग,
हैड आई बीन वर्किंग फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ देखें हमने ट्रांसलेट कर लिया है एक सेंटेंस को, जो कि शुरू में बहुत मुश्किल लगा रहा था। कुछ भी नहीं करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। सिंस और फॉर का जो यूजेज है वो मैंने आपको पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर सिखाया था। बोर्ड पे मैंने 2 और सेंटेंसेस उर्दू में लिख दिए हैं, चलें इसे मिलकर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वो सुबह से ही शिकायत कर रहे थे, वो सुबह से ही शिकायत कर रहे थे। तो यहाँ पे जो वो है वो सब्जेक्ट है हमारे पास, और शिकायत शिकायत कर रहे थे ये हमारे पास वर्ब है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास टाइम रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास टाइम रेफरेंस हो गया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ वाले दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए, अलीज़ा सारा दिन गाने सुन रही थी। तो सुन रही थी हमारे पास वर्ब हो गया कि वो क्या काम कर रही थी, और कौन सुन रहा था गाने, अलीज़ा, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। और वो क्या सुन रही थी, वो गाने सुन रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है और वो है गाने। और यहाँ जो सारा दिन है वो हमारे पास टाइम रेफरेंस मौजूद है। ठीक है, चलिए अब इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है वो सुबह से ही शिकायत कर रहे थे। यहाँ जो वो है उसकी ट्रांसलेशन दे हो जाएगी, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है दे। देन हैड बीन, दे हैड बीन, शिकायत करना, कंप्लेन करना, दे हैड बीन कंप्लेनिंग। कब से शिकायत कर रहे थे, सुबह से ही शिकायत कर रहे थे। दे हैड बीन कंप्लेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे शिकायत का टाइम दिया हुआ है आपको कि वो कब से शिकायत कर रहे थे, तो इनिशियल टाइम या शुरू होने का टाइम दिया हुआ है आपको, स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है। फॉर दैट रीज़न यू यूज्ड सिंस हियर। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव करना है तो दे हैड नॉट बीन कंप्लेनिंग सिंस मॉर्निंग। Had they been complaining since morning? Then it has changed into a question. अगला सेंटेंस है हमारे पास, अलीज़ा सारा दिन गाने सुन रही थी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलीज़ा है, तो अलीज़ा के साथ हम हैड बीन लगा लेंगे। अलीज़ा हैड बीन, और सुन रही थी लिसनिंग टू, अलीज़ा हैड बीन लिसनिंग टू व्हाट शी वाज लिसनिंग टू, सॉन्ग्स। अलीज़ा हैड बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स। कब टाइम रेफरेंस लगा दिया जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास ऑल डे। अलीज़ा हैड बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पे देखिए हमने सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं किया, देखिए, लेकिन यहाँ सारा दिन जो है यहाँ पे वो हमारे पास टाइम रेफरेंस ही है कि वो ये काम कितनी देर तक करती रही। तो फॉर दैट रीज़न हमने ऑल डे लॉन्ग यहाँ पे लगा लिया है। यहाँ सिंस और फॉर की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आई क्योंकि ये वाला जो फ्रेज़ है ऑल डे लॉन्ग, हम इसे विदाउट फॉर या सिंस लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं यहाँ बोर्ड पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ और कमेंट में आप मुझे उसे ट्रांसलेट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।